हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हम इम्यूनिटी के चैप्टर में एंटर हो चुके हैं और इम्यूनिटी में हमने इसकी इंट्रोडक्शन, फिर इसकी टाइप्स और फर्स्ट लाइन और डिफेंस को हमने कवर अप किया प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब एक इम्यून सिस्टम का बैकबोन कहलाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारा टॉपिक आज है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या जी? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो 20 से लेकर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो एक सिस्टम बनाता है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, एक इम्यूनाइजेशन में, इम्यूनिटी में हेल्प करता है और एक ऐसा नेटवर्क बनाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो 20 से लेकर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। तो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 20 से लेकर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, जो पैथोजन होते हैं, मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अब कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है या कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, ये बेसिकली किस चीज़ के खिलाफ एक्ट करता है? कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये स्पेशली जो पैथोजन है, स्पेशली किस चीज़ के खिलाफ एक्ट करता है? बैक्टीरिया के खिलाफ। ये बात आपने जहन नशीन करना है कि जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ये प्रोटीन का एक नेटवर्क है या प्रोटीन का सिस्टम है, जो 20 से लेकर कितने टाइप्स तक, 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो हमारे साथ जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन स्पेशली बैक्टीरिया, इसके खिलाफ एक्ट करता है। यहाँ तक तो समझ आ गया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। A complement system is a system of protein that include 20 to 30 different types of protein that help to immune system to release pathogens or different types of parasites to eliminate from the body. That whole process, that whole system is called complement system. यहाँ तक तो समझ आ गया। अब कम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, या कम्प्लीमेंट प्रोटीन की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है? तो अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि इम्यून सिस्टम जो है, बेसिकली हम तो कहते हैं कि ये हमारे साथ बोन मेरो या स्प्लेन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, बोन मेरो में डिवेल्प होता है, लेकिन जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ये कहाँ पर होता है? कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये हमारे साथ 2 रीजन्स पर ह्यूमन बॉडी में डिवेल्प होता है। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे साथ है लेवर, और दूसरा हमारे साथ है मैक्रोफेजेस। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब लेवर का काम क्या है? लेवर और मैक्रोफेजेस जो है, ये दोनों पोर्शन जो है, ये दोनों रीजन जो है ह्यूमन बॉडी में, ये हमारे साथ ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम या कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब लेवर किस तरह काम करता है? मतलब जो हमारे साथ एक कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये इस तरह का काम करता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ लेवर है, ठीक हो गया, और यहाँ पर ये हमारे साथ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक हो गया। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में लेवर में हमारे साथ, लेवर से ये हमारे साथ क्या है? लेवर में ये हमारे साथ कम्प्लीमेंट सिस्टम है या कम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और फिर हमारे साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड में शामिल होते हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि लीवर में ये प्रोड्यूस होते हैं और फिर ब्लड में एंटर हो जाते हैं। दूसरा हमने कहा कि जो मैक्रोफेजेस है, क्या है हमारे साथ मैक्रोफेजेस जो है ये हमारे साथ मैक्रोफेजेस जो है ये वाइट ब्लड सेल जो है इसका एक खास टाइप है या स्पेशल टाइप्स ऑफ या टाइप ऑफ WBC जो मैक्रोफेजेस है, ये भी हमारे साथ कंप्लीमेंट्री सिस्टम जो है या कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ तक तो समझ आ गया कि यहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। अब जबकि ये मतलब लीवर में या मैक्रोफेजेस में रेडी हो गए, तैयार हो गए, जब ये लीवर से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में शामिल होते हैं तो ये कंप्लीमेंट प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या जी? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब एक इनएक्टिव फॉर्म मतलब ये फ्रो एंजाइम होते हैं या फ्रो प्रोटीन भी इसको कहलाते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये उस वक्त तक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जब तक कोई दूसरा पैथोजन ब्लड में एंटर ना हो चुका हो, ठीक हो गया। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ब्लड में, लेकिन काम इसका बहुत ही अहम है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक डिफेंस सिस्टम है मुल्क का और उसमें डिफरेंट फोर्सेस है, आर्मी है। एक होता है कवरिंग आर्मी होता है और दूसरा होता है आम मतलब लोकल आर्मी होता है जो वर्दी में होते हैं, हर किसी को नज़र आ रहा होता है कि ये फौजी है। और दूसरा होता है कवरिंग आर्मी जो मुख्तलिफ बेस बदल कर मुल्क की डिफेंस सिस्टम में अहम किरदार अदा करते होते हैं। अब जब ये कवरिंग आर्मी होते हैं तो उसको हर कोई उसको नहीं जानता कि ये मतलब टेररिस्ट है या कोई इन्वेडर है, कोई दूसरी साइड से आ चुका है। लेकिन जैसे ही इन कवरिंग आर्मी को पता चलता है कि ये कोई दूसरा मतलब किसी दूसरे मुल्क से आया है, टेररिस्ट है या कोई मतलब इंटेलिजेंस वाला इदारा है दूसरे का, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्ट और फिर उसको वहाँ से उठा लेते हैं। इसी तरह से ये कंप्लीमेंट सिस्टम है, ये ब्लड में या सर्कुलेटरी सिस्टम में इनएक्टिव होता है, वह उस वक्त तक इनएक्टिव होता है जब कोई पैथोजन वगैरह एंटर ना हो चुका हो। और ये मैंने स्टार्ट में आपको क्या बता दिया कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये स्पेशली बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करता है। जैसे ही लीवर से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं और कोई मतलब फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन एंटर होता है तो ये डायरेक्टली एक्टिव होता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब जबकि हम कह रहे हैं कि लीवर में ये लीवर से ये ब्लड में एंटर हो चुके हैं, अब ये मतलब जब एक्टिव हो जाता है कौन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ये कंप्लीमेंट प्रोटीन है एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये 3 तरह के काम करेंगे, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। कौन? ये कंप्लीमेंट्री सिस्टम या कंप्लीमेंट प्रोटीन जो एक्टिव हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी पैथोजन की वजह से एंटर हो चुका है और ये एक्टिव हो गए हैं, अभी अपना फंक्शन तो शो करेगा ना। जब ये अपना फंक्शन शो करता है तो ये 3 तरह का फंक्शन करेगा। क्या जी? 3 तरह का फंक्शन करेगा। नंबर फर्स्ट, या तो ये काज लाइसिस। मैं इन तीनों को फिर एक एक अलग अलग करके मैकेनिज्म ऑफ कंप्लीमेंट्री सिस्टम में डिटेल से बताऊंगा, ठीक हो गया। एक तो ये करेगा जब ये एक्टिव हो जाते हैं, जब ये मतलब एक्टिव हो जाते हैं तो ये 3 तरह का काम करेगा। एक होगा काज लाइसिस, ठीक हो गया। दूसरा ये करेगा मतलब इंड्यूस फेगोसाइटोसिस, और थर्ड जो है इन्फ्लेमेशन, स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। अब काज लाइसिस का मतलब क्या है? जब कंप्लीमेंट सिस्टम मतलब एक्टिव हो गया बॉडी में, अब ये काज लाइसिस मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है उसको रप्चर करेगा। फेगोसाइटोसिस मतलब इंड्यूस फेगोसाइट जो बैक्टीरिया है उसको ईट करेगा।
और इन्फ्लेमेशन मतलब है उसको रिकवर करेगा, मतलब जो डिफरेंट जो WBC है उसको स्टिमुलेट करके हिस्टामिन प्रोटीन जो है वो इस इन्फ्लेमेशन जो मतलब जो वुंड है या ज़ख़म है उसको रिकवर करने में WBC को स्टिमुलेट करेगा और इस तरह रिकवर हो जाएगा। अब हम इसकी मैकेनिज़्म पर आते हैं कि ये किस तरह का मैकेनिज़्म है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम का जो एक्टिवेशन के बाद अपना फंक्शन शो करते हैं। अब इसकी मैकेनिज़्म पे आते हैं। मैकेनिज़्म जो है इसका ये कुछ इस तरह से है। मैकेनिज़्म इसका कुछ इस तरह का है कि मिसाल के तौर पर दो तरह का मैकेनिज़्म होगा। एक होगा हमारे साथ क्लासिकल कम्प्लेक्स और दूसरा हमारे साथ होगा अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक हो गया। अब क्लासिकल कम्प्लेक्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये अब फुल एक्टिव है और इसने इस पैथोजन को ख़त्म करना है, तो ये तो काम दिखाना होगा इसको। तो जो क्लासिकल कम्प्लेक्स है ये किस तरह होगा? मिसाल के तौर पर बिल्कुल एक्टिव रहना आपने, ये हमारे साथ एक पैथोजन है और पैथोजन क्या है? पैथोजन हमारे साथ बैक्टीरिया है। ठीक है जी, ये ब्लड में इंटर हो चुका है, अब कम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिव है। ठीक हो गया। इसी तरह ये बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो चुका है, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिव हो गया है, तो हमारे साथ एक वाई शेप प्रोटीन है और ये वाई शेप प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ क्या कहलाते हैं? ये हमारे साथ है एंटीबॉडी। क्या जी? एंटीबॉडी। वाई शेप प्रोटीन हमारे साथ क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी। अब हम एंटीबॉडी की फिलॉसफी में नहीं जाना है कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, ये अब हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिटेल से बताया नहीं था, जो आने वाले लेक्चर हैं हम इसमें डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप ये याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है ये जब एंटर होता है तो ये कुछ इसके ऊपर कुछ रिकग्निशन सेल्स होते हैं या रिकग्निशन होते हैं जिसको एंटीजन कहलाते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन। ठीक हो गया। ये एंटीजन इस पर होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है या पैथोजन होते हैं इसके ऊपर होते हैं एंटीजन। अब ये एंटीबॉडी जो होते हैं ये बिल्कुल उसके साथ क्या बनाता है? कम्प्लेक्स बनाता है, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं उस एंटीजन के साथ। बैक्टीरियल की जो एंटीजन है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। क्या जी? ये एंटीबॉडी कहाँ पर होते हैं? ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। जो बैक्टीरिया की एंटीजन है और एंटीबॉडी है, जब ये दोनों मतलब बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक हो गया। ये दोनों मतलब बॉन्ड बनाए, ये आप इसके साथ अटैच हो गया। फर्दर डिटेल से करते हैं। ठीक है। ये एंटीबॉडी जो है कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमारे साथ डिफरेंट कम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, जिसका मैंने बताया कम्प्लीमेंट 1, कम्प्लीमेंट 4, इस तरह कम्प्लीमेंट 2, कम्प्लीमेंट 3। ठीक हो गया। अब आपने इस चीज़ में नहीं पढ़ना कि यहाँ तो 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। ये नाम इसकी मतलब डिस्कवरी की वजह से पड़ गए हैं कि पहले ये डिस्कवर हुआ, बाद में ये डिस्कवर हुआ, फिर ये डिस्कवर हुआ, फिर ये डिस्कवर हुआ। इसकी वजह से ये इसके नाम पड़ गए हैं। किस वजह से? इसकी डिस्कवरी की टाइम की वजह से, कि एक बात में फिर उसके बाद तीसरा चौथा, इस तरह से इसके नाम पड़ गए। ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन 1 है, ये 4 है, ये 3 है, 2, 4, इस तरह बन गए ना। मैंने आपको बताया कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है या कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन जो है ये हमारे साथ मतलब अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ठीक हो गया। अब ये मतलब दूसरा हमारे साथ है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में एक पैथोजन होता है या बैक्टीरिया वगैरह होता है, जब ये एंटर हो जाता है तो ये
डायरेक्टली अटैच होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम डायरेक्टली अटैच होता है किसी पैथोजन के साथ बगैर एंटीबॉडी को एक्टिवेट किए हुए, तो ये डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक हो गया। जब ये डायरेक्टली अटैच होता है तो ये दो तरह का चेन क्रिएट करता है। एक होता है कंप्लीमेंट 3b, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे साथ है कंप्लीमेंट 3a, ठीक हो गया। ये दो चेन क्रिएट हो गए। अब कंप्लीमेंट 3b जो है मतलब कंप्लीमेंट 3 बाइंडिंग, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट 3 बाइंडिंग। जब पैथोजन एंटर हो चुका है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या? ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कंप्लीमेंट B3, ठीक है। इसी तरह से साइडों पर अटैच हो जाएगा, फोर साइड से इसको कवर करेगा, ठीक हो गया। जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो यहां पर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक हो गया। मैक्रोफेजेस जो WBC के टाइप्स में आते हैं, ये इसके साथ मतलब बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गया और इस C3b प्रोटीन ने इसके ऊपर मार्क किया, मतलब जो बैक्टीरिया एंटर हो चुका है ये ह्यूमन बॉडी के लिए वायरुलेंट है, खतरनाक है, तो ये इसने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह मार्किंग बनाया। इस मार्किंग को हम दूसरा नाम कहते हैं ऑप्सोमाइजेशन, ऑप्सोमाइजेशन, ठीक हो गया। ये इसके साथ मुकम्मल तौर पर अटैच है और इसको आइडेंटिफाई किया है, मार्क किया है कि ये खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। और C3b जो है मतलब कंपेटेंट प्रोटीन B जो है, बाइंडिंग प्रोटीन जो है, इसने आइडेंटिफाई किया है कि ये खतरनाक है, वायरुलेंट है। तो मैक्रोफेजेस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और मैक्रोफेजेस इसको फिर क्या करता है, ईट करता है इस बैक्टीरिया को, जिसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ तो पेगोसाइटोसिस का जो आइडिया था वो भी क्लियर हो गया, ठीक हो गया। और C3a जो है ये क्या करता है, C3a जो है ये हमारे साथ स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक हो गया। इन्फ्लेमेशन को किस तरह स्टिमुलेट करता है, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टामिन है, ये उसको स्टिमुलेट करता है और फिर डिफरेंट WBC जो है इस इन्फ्लेमेशन को उनको फिर रिकवर करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि ये डिफरेंट अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन। तो इस तरह C5, C6, C7, C8, इस तरह C10, ये हमारे साथ एक चेन बनाता है। कौन? ये कंप्लीमेंट प्रोटीन एक चेन बनाता है और ये चेन जो है हमारे साथ एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये चेन एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया होता है ह्यूमन बॉडी में जो एंटर हो चुका होता है उसको पेनिट्रेट करता है। क्या? ये चेन जो बना होता है, चेन से एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है कंप्लीमेंट सिस्टम का, ये हमारे साथ उस बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करता है। मतलब एक गुब्बारा है और आपने उसको पानी से भरा है, जब आप इसको किसी सुई वगैरह से पेनिट्रेट करते हैं, पुश करते हैं, तो उससे पानी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी तरह ये बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करता है जो नीडल बना होता है किस चीज़ से, कंप्लीमेंट प्रोटीन से। तो इस तरह ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, इसकी जो सेल है वो रप्चर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम हमारे साथ कंप्लीमेंट सिस्टम कहलाता है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम की अगर हम इसकी थोड़ा रिवीजन पे जाएँ, कंप्लीमेंट सिस्टम हमारे साथ एक प्रोटीन का नेटवर्क है या एक प्रोटीन का सिस्टम है जो 20 और मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना होता है। और ये हमारे साथ इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है ताकि जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर सके। अब मैंने फिर उसके बाद बताया कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, कंप्लीमेंट प्रोटीन है, ये हमारे साथ लिवर सेल में और इसी तरह मैक्रोफेजेस जो है जो WBC का एक टाइप है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये ब्लड में होते हैं, शामिल हो जाते हैं, प्रोड्यूस होकर शामिल हो जाते हैं, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं।
और जब कोई पैथोजन वगैरह एंटर हो जाते हैं ब्लड में तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद 3 तरह का डिफरेंट फंक्शन करते हैं। मैंने कहा कि ये लाइसिस काज करता है, इसी तरह इंड्यूस पेगोसाइटोसिस करता है, और मैंने कहा कि ये इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर उसकी सारी मैकेनिज्म को मैंने आपको समझाया कि किस तरह का एक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लियर ना हो चुका हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर